प्रिय आत्म साथियों, आप सभी को नमन। आपके अंदर छुपी परम शक्ति को नमन। साथियों, आज हम भगवान राम को लेके संत जगत में एक जो दोहा प्रचलित है उसकी बात करते हैं और उसको समझना चाहते हैं कि संत इस दोहे के माध्यम से क्या कहते हैं। भगवान राम की जो स्थिति है, मूर्त रूप और अमूर्त रूप दोनों की बात है। तो चलिए मैं उस दोहे को, उन लाइनों को दोहराता हूँ और उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, हम सभी जानते हैं, जो मूर्त रूप में है, जो शक्ति एक इंसान के रूप में प्रकट हुई है, वो एक राम है, दशरथ के बेटा के रूप में राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। घट घट में लेटा मतलब स्थान स्थान में जो विराजित हैं, जिनको हम मूर्ति के रूप में देखते हैं, और वो जो रूप है वो ईश्वर का रूप है, वो राम का रूप है। उसके आप नाम कुछ भी कह सकते हैं, शिव हो सकता है, माँ दुर्गा हो सकती है, या आप जो नाम देना चाहते हैं उस शक्ति का दे सकते हैं। तो एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा। आप ये सूरज देख रहे हैं, एक राम वो है, ये पेड़ देख रहे हैं, ये है, ये घर देख रहे हैं, ये घास फूस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पे पत्थर देख रहे हैं, ये हर जगह जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं राम का ही रूप है। एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। और एक जो राम है जो सबसे न्यारा है, जो ये सूर्य में, ये पेड़ में, ये चांद तारे में, ये बाइक में, ये पत्थर में, ये हर जगह है। और ये जो खाली जगह है इधर भी है, जो सबसे न्यारा है, जो सिर्फ अनुभव का विषय है, जो गूंगे को गुड़ जैसा है। जैसे गूंगा गुड़ खा लेता और पता नहीं सकता, इसी तरह से जो व्यक्ति उस अनंत शक्ति को अनुभव कर लेता है, जो सबसे न्यारा है, वो है। तो इस तरह से भगवान राम के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो आप चारों को समझ गए। अब हम वो जो सबसे न्यारा राम है, जो सबसे न्यारा राम है, उसकी हम पहचान कैसे करें। जीवन का जो सबसे हमारा मूल उद्देश्य है, उस सबसे न्यारा नाम राम की पहचान हो जाए हमारी। तो उसके लिए अनेक मार्ग है। उस मार्ग में हम सभी को चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तब हमको उस राम की पहचान होगी। और उस राम को ही जानना जीवन में सबसे उत्तम, सबसे पवित्र काम है। उस राम को हम जान सकते हैं, हम बाहर ढूंढ के नहीं जान सकते, बाहर के भी माध्यम से जान सकते हैं और अपने आप के माध्यम से भी जान सकते हैं। बहुत सारे मार्ग हैं जिनसे हम उस जो सबसे न्यारा राम है, जो इस दुनिया में है पर हमें दिखता नहीं है, हमारे नज़रों के सामने है पर वो हमें दिखता नहीं है, पर है, नहीं है नहीं कह सकते आप, वो है। एक स्थिति ऐसी आती है
कि वो आभास होता है कि वो हर जगह है, हर जगह है। ये खाली जगह में भी है, ये पेड़ पौधों में भी है, ये पत्थरों में भी है, ये घरों में भी है, ये एक एक वस्तुओं में भी है। तो एक राम है सबसे न्यारा। तो संत जगत में जिस राम के पास पहुँचने की बात कहते हैं, वो सबसे न्यारा राम के पास पहुँच सकते हैं। उस पर हम तभी पहुँच सकते हैं जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा चित्त शांत हो। इस मन को शांत करने के लिए अनेक मार्ग हैं। ध्यान का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, स्वीकार का मार्ग है, अनेक मार्ग है। ये तो कुछ मार्गों की बात कही गई है। भगवान शिव ने ध्यान के मार्ग के लिए विज्ञान भैरव तंत्र में 112 रास्ते बताए। बाबा गोरखनाथ ने तो अनेक ध्यान के मार्ग बता दिए। रजनीश ओशो ने भी अनेक ध्यान के मार्ग बताए। ऐसे अनेक संत जगतों ने अनेक मार्ग बताए। वहीं महाराज तुलसीदास ने रामायण में भक्ति का मार्ग खोला है। भगवान कृष्ण ने गीता में 700 श्लोक में सैकड़ों रास्ते खोल दिए। तो हम उन रास्तों को जानें और उन रास्तों पर चलें, उन रास्तों पर चलेंगे तब हम उस राम तक पहुंच सकते हैं, उस परम शक्ति पर, उस सबसे न्यारा राम तक पहुंच सकते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूँ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम है सबसे न्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद।